एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में पानी की बहुत ही समस्या थी। लोग पानी लाने के लिए एक समूह बनाते थे और गांव से दूर एक नदी थी, वहां से पानी लाते थे, क्योंकि उस गांव में कोई कुआं नहीं था। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य जैसे ही कुछ कदम आगे चलते हैं तो उन्हें एक खुला मैदान दिखता है और उस मैदान में सैकड़ों छोटे छोटे गड्ढे किए गए रहते हैं। इतने सारे गड्ढों को देख के एक शिष्य के मन में यह पूछने की जिज्ञासा होती है कि ये गड्ढे क्यों खने गए हैं। अंत में वह बुद्ध से पूछ ही लेता है कि हे बुद्ध, यह इतने सारे गड्ढे क्यों खने गए हैं, आखिर इनका काम क्या है। तब बुद्ध मुस्कुराते हुए उस भिक्षु को जवाब देते हैं कि प्रिय भिक्षु, इस गांव में पानी की समस्या है, इसलिए गांव वालों ने पानी की खोज में ये छोटे छोटे गड्ढे खोदे हैं। इतना सुनने के बाद वह भिक्षु उन गड्ढों में पानी ढूंढने के लिए चला जाता है, लेकिन उस भिक्षु को उन गड्ढों में पानी की एक बूंद तक नहीं मिलती है। फिर वह आकर गौतम बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, इन गड्ढों में तो पानी की एक बूंद तक नहीं है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें वहाँ लोगों की भीड़ दिख रही है, वे सभी लोग गांव से दूर नदी की ओर पानी लाने जा रहे हैं। इस बात पर वह भिक्षु पूछता है कि क्या इस गांव के जमीन पर एक बूंद पानी तक नहीं है। इस बात पर गौतम बुद्ध कहते हैं पानी तो है, लेकिन गांव में ऐसा कोई नहीं है जो पानी को ढूंढ सके। यह बात सुनकर उस भिक्षु को महात्मा बुद्ध की बात समझ नहीं आती है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि गांव के लोगों ने पानी की खोज में इतने सारे गड्ढे कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें पानी प्राप्त नहीं हुआ। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों हुआ? तब वह शिष्य बोलता है कि नहीं बुद्ध, मुझे नहीं पता। तब बुद्ध बोलते हैं कि इसका कारण यह है कि समस्या के समाधान के लिए सही जगह परिश्रम नहीं की गई है। यदि गांव के लोग अलग अलग गड्ढे करने के बजाय सही दिशा में केवल एक गड्ढे और वह गड्ढा 100 गड्ढों के बराबर होता तो इन्हें पानी अवश्य मिलता। दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मनुष्य का मन भी इसी तरह ठीक 100 दिशाओं में भागता है, लेकिन अगर मन को केंद्रित करके किसी एक दिशा में काम किया जाए तो हम लक्ष्य तक अवश्य ही पहुंच सकते हैं। असफलता का कारण यही है कि हमारा मन चारों दिशाओं में भटकता है। अगर यह मन किसी कार्य को सच्चे दिल से ठान ले करने को, तो यह अवश्य ही उस कार्य को कर सकता है। बस उस कार्य के प्रति सच्ची आस्था होनी चाहिए। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध की यह कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।